सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव अ न्यू टॉपिक हियर, दैट इज नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज द नंबर सिस्टम? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो नंबर सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। हमें एक सिस्टम होता है जो कि नंबरों को लिखने का, उन्हें एक्सप्रेस करने का जो सिस्टम होता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। फॉर सपोज हमारे पास कुछ भी है, 5 मोबाइल हैं, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नंबर लिख देंगे 5। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें कोई भी नंबर लिखने के लिए, चाहे पास नंबर नहीं थे, तो हम अगर एक है तो एक डंडी खींच दी, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पाँच है तो पाँच, ऐसे ये नंबर डंडी के आगे साथ बढ़ती जाती थी। इससे हम लाइन खींचते थे। सो दैट वाज सिस्टम ऑफ ओल्ड सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम। लेकिन आज फॉर टुडे वी कैन यूज द नंबर्स बिकॉज वी हैव द नंबर्स फॉर टुडे, बट अर्लियर वी डोंट हैव इट। चलिए, इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। तो ये गिवन सेट, इट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स। अब नंबर को डिजिट का यूज़ करके किसी भी आर्गुमेंट को लिख देना, ये नंबर सिस्टम में यूज़ होता है। For 100 we can type 100, 200 200, 5000 5000। सो ये एक नंबर सिस्टम्स होता है जो कि चीज़ों को दर्शाने में यूज़ होता है। इट प्रोवाइड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी नंबर। अब हर चीज़, अब हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि सभी के लिए हमारे पास यूनिक नंबर होता है। फॉर 15 16 17 ये सब यूनिक नंबर है जो कि एक अमाउंट को दर्शाते हैं। चलिए इसे और थोड़ा अच्छा डीपली समझ लेते हैं। नीड ऑफ अ नंबर सिस्टम। People need a number to represent many facts of their daily life, like to represent the number of students in the class or number of people in the village, stars in the galaxy ET। अब हर चीज़ को दर्शाने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक गांव में कितने लोग हैं, हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, और हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये क्या हम सब नंबर से दर्शाते हैं। तो इन चीज़ों में नंबर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी अमाउंट को दर्शाने के लिए वी नीड अ नंबर। We need a definite number systems. Earlier men did not have the specific number system. When they wanted to count, they draw lines on sand on wall. For example, they wanted to count one, they would mark as a line. As I told you, जब हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं थे तो पहले हम क्या यूज़ करते थे, तो दीवार पे या कहीं भी हम सिर्फ एक लिख देते थे। अगर हमें एक, जितना अमाउंट है उतनी बार एक डंडी खींची जाती थी। फॉर 5 लाइन्स, 10 लाइन्स। तो ये काफ़ी ओल्ड, और आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट हुआ तो हमें बहुत सारी बार लाइन खींचनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ उसी को आगे बढ़ाते हैं। नीड, when we wanted to count 5, they would mark line 5 as so. After that, people developed Roman numbers. 2 was 1 twice, 3 was thrice. अब देखिए क्या है, इसके बाद अर्लियर में ये काफ़ी पेचीदा था, कॉम्प्लेक्स था ये नंबर लिखना कि 1 1 1 1। तो अब इसके बाद रोमन नंबर्स का डेवलपमेंट हुआ। तो रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते थे, जैसे आप सब जानते हैं, 1 के लिए हम एक बार लाइन खींचते हैं, 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार, और 4 के लिए हम 1 लाइन एंड 5 बनाते हैं, राइट। तो ये रोमन नंबर्स होते हैं। इसके बाद अर्लियर रोमन नंबर हैज़ कैम। रोमन नंबर डेवलप होने के बाद काफ़ी आसानी हो गई, चीज़ों को लिखना आसान हो गया, हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए पड़ती थी। हम अगर 1000 भी लिखना है तो सी लिख के 1000 लिख सकते हैं। मैं आपको इसके नेक्स्ट में बताऊँगा कि रोमन नंबर्स में किस नंबर को क्या लिखते हैं। However, they decided they could do better than the old traditions of line in the sand. For 5, they used 5. तो वही बात। There are many more symbols like L, C, M and etc which are used in Roman numbers. ये कई प्रकार के नंबर्स किसी शॉर्ट फॉर्म को, किसी बड़े नंबर्स को दर्शाते हैं। एल बी, सी बी, एम बी, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब some important number systems are follow: decimal number system, binary number system,
ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारा टॉपिक काफ़ी आगे, जो भी आगे वीडियोस आएंगी उसमें ये टॉपिक आगे चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि ये नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं। अब देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। अब बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, मैंने बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। इट इज़ ओनली रन ऑन 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 1 0 1 0 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं, ये 0 से लेके 7 तक यूज़ होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 नंबर्स होते हैं, 0 से आप काउंट करें 7 तक तो 8 होंगे। और हेक्साडेसिमल्स 16 नंबर यूज़ होते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद चलता है ABCDEF। तो यहाँ पर लगा लें 16 तक कहाँ पे हो जाएगा, हाँ तो ये नंबर F तक चलेगा। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि मशीन यूज़ करती है। हमें जो कुछ भी लिखते हैं वो बाइनरी डेसिमल नंबर्स में लिखते हैं और वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर सपोज अगर मैं लिखता हूँ 5, तो बाइनरी नंबर इसे कंप्यूटर लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर लेती है 1001। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है ये हम अर्लियर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो दिस इज़ आर रोमन नंबर्स। हम देखते हैं, जैसे कि जानते हैं 10 सभी जानते हैं, 13 तक तो सभी जानते हैं कि 10 को क्या लिखते हैं, 11 12 13 को क्या लिखते हैं। हम 30 से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10 को लिखते हैं x, तो x ट्रिपल टाइम अगर हो जाता है तो इसे 13 कहते हैं, 10 + 10 + 10। ठीक है, 31 को वही ट्रिपल x 1। ओके, अब 40 को क्या लिखते हैं, देखिए 50 को लिखते हैं l, 50 को लिखते हैं L। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 40 को लिखा है XL, 50 को लिखते हैं L, और L से पहले उसमें 10 माइनस कर दिया, मतलब X लिख दिया हमने, तो वो 40 हो जाता है। ठीक है, तो 40 कैसे लिखेंगे, XL हो जाता है। उसी प्रकार ये सामने चल के 50 को बोलना, हमने जैसे कहा था 50 को L कहते हैं, और 51 करना है तो L के संगे फिर 1 लगा देंगे। इसी प्रकार 60 को LX, ये जबकि 7 देखा आपने, LX मतलब 60, L मतलब 50, 10 मतलब X मतलब 10, तो ये 60 हो गया। इसी प्रकार 60 को 70 को क्या कहते हैं, 70 को हम कहेंगे L मतलब 50, ये 90 तक ऐसे ही इसी पे चलेगा। बस इतना याद रखना है आपको, 50 को हम L कहते हैं। ओके, अब यहाँ तक चले, इसके चलने के बाद अब देखते हैं 90 को, देखते हैं 90 को कहते हैं XC। X आप जान रहे हैं, X हमारा 10 है, C मतलब ये है 100, C 100 को C बोलते हैं। तो अगर मैं 100 में से 10 कम कर दूं, जैसे कि मैंने X और C लिखा है, तो 90 का जो आप देख रहे हैं 100 को बोलते हैं C, और उसमें से 10 कम कर दिया, मतलब X पहले लिख दिया, तो इसका यहाँ पे आपका नंबर्स देख सकते हैं 100 - 10। तो 100 को बोलते हैं C और 200 को 2C। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में देखते हैं 300 को बोलते हैं ट्रिपल C, क्योंकि C मतलब 100, तो 3 बार अगर C लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 300। 400 को क्या लिखते हैं, CD। अब देखो D को लिखते हैं D लिखते हैं 500 को। ठीक है, और अगर मैं D में से C बोलते हैं 100 को, तो हमने C पहले लगा दिया, इट मीन्स हमने माइनस कर दिया, तो हो गया 400। इसी प्रकार आपको याद रखना है, 100 को क्या कहते हैं, 200 को क्या कहते हैं, 300 को क्या कहते हैं, 400 को क्या कहते हैं, 500 को D कहते हैं, 600 वही रहेगा, 700 800 900। अब 1000 को क्या कहते हैं, 1000 को M कहते हैं, और 1000 कहते हैं M। इसी प्रकार हमें अगर 900 लिखना है तो हम M लिखेंगे, उससे पहले C लिख देंगे, क्योंकि C इज इक्वल टू 100। आई होप आपको समझ में आया होगा रोमन नंबर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम आगे वाली वीडियोस में हम ये समझेंगे कि बाइनरी नंबर को दूसरे नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मशीन जो कन्वर्ट करती है, हम वही कन्वर्ट करके देखेंगे। क्यों मशीन बोलती है 5 को 1001, कैसे अपने आप में कन्वर्ट कर देती है, तो ये कन्वर्शन हम सीखेंगे। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, बाय।